Hello students, welcome to a new video from the chapter Chemical Kinetics. So here we are going to discuss zero order reaction. पहले हम read करते हैं, then we will understand the means this language. Okay, so it means that the rate of reaction is directly proportional to the zero power of the concentration of reactant R. So zero order reaction ये बोलती है कि अगर कोई भी reaction है वहाँ पर जो rate है reaction का वो depend करता है zero power concentration of reactant R. Means वो जो R है उसकी जो concentration होगी उसको हम क्या count करेंगे? Zero count करेंगे. Okay, तो जैसे देखते हैं हम हमारे पास ये reaction है जैसे R gives P, तो यहाँ पर रेट क्या होगा? R gives P में हम क्या करेंगे? R gives P का मतलब है R से P प्रोडक्ट बना, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास रेट होगा इसका रेट, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेट हम कैसे नोट करते हैं, मैं कमेंट में उसका लिंक आपको पेस्ट कर दूंगी। सो रेट हमें पता है, जो भी हम रिएक्टेंट होता है उसके साथ क्या लिखते हैं? माइनस का साइन और dR/dt, ऐसे करके हम रेट लिखते हैं। इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या हो जाता है? डी और स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन में P डिवाइडेड बाय dt। ये तो हो गया हमारे पास रेट। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। R से क्या मिल रहा है? P मिल रहा है। तो रेट लिखने के लिए हम क्या करते हैं? रेट इज इक्वल टू, अब के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब R0 जो भी रिएक्टेंट है उसको हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में नोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R की पावर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मीन्स जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन जीरो होगी। देखिए नोट हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ R। जीरो पावर किसकी होगी? R की कंसंट्रेशन की। मीन्स जो रिएक्टेंट है उसका जो कंसंट्रेशन होगी, मीन्स जो पावर होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। किसमें? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जब R इज इक्वल टू के, R0 हो गया। अब किसी भी नंबर जिसकी पावर जीरो होती है वो किसके इक्वल होता है? 1 के, ये हमें पता है। सो R इज इक्वल टू के। अब R0 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, बिकॉज समथिंग विच इज रेज टू द पावर जीरो इज व्हाट? इट इज 1। सो हम क्या कर सकते हैं? k इंटू 1। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट विल बिकम k। तो यहाँ पर हमने नोट करा कि R इज इक्वल टू k हो जाएगा। कब k होगा? ये MCQs में भी आपको गिवन होता है, या फिर आपको सिर्फ ग्राफ दे देते हैं, उससे आपको बताना होता है कि कौन सी रिएक्शन है। आपको एक ग्राफ देंगे, मैं ग्राफ बताऊंगी कैसे ड्रॉ करेंगे, और वहाँ लिख देंगे R इज इक्वल टू के। तो वहाँ आपको बताना होता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। तो वहाँ जब भी R इज इक्वल टू के होगा, दैट मीन्स वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ओके, ये PYQs में भी क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत, कि आपको ग्राफ देंगे और बोलेंगे जैसे ये ग्राफ है इसका, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो वहाँ पे जैसे आपको कोई भी वो ग्राफ दे देंगे और कहेंगे कि बताइए कि इस ग्राफ का क्या रेट ऑफ रिएक्शन है। ऐसे करके ग्राफ होता है, R यहाँ होता है और T यहाँ होता है। तो ये आपका स्लोप ऐसे करके आता है। तो वहाँ पे ये लिख देंगे कि राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट लिखना होगा, और या फिर आपको बोल देंगे कि राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर हो जाएगा जब आपका रेट इज इक्वल टू के आएगा। ओके, देखिए ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन मींस टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन कैसे चेंज करता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कंसंट्रेशन के साथ साथ टाइम कैसे चेंज कर रहा है। तो इसका स्लोप ये देखिए क्या है? R0, ठीक, जो ओरिजिनल रिएक्टेंट है। R0 मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, R0 जब भी आपको मिल जाए सो यू शुड अंडरस्टैंड इट इज व्हाट? इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, मींस स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन। ओके, अब देखिए इसका ग्राफ कैसा है? डिक्लाइनिंग ग्राफ है, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है। जब भी ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा तो उसको हम डिक्लाइनिंग ग्राफ बोलते हैं। और वो क्या होता है? उसका स्लोप कैसा होता है? माइनस, नेगेटिव में होता है जब ऊपर से नीचे आता है। तो इज इक्वल टू माइनस स्लोप होगा किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और ग्राफ इसका क्या है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ओके।